This conference will now be recorded. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज का एजेंडा हमें अमीन्स कवर करने का है। तो वी विल स्टार्ट विद अमीन्स। बहुत इजी टॉपिक माना जाता है, बट होता क्या है कि नॉर्मली आप लोग आके यहाँ पे थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी हमारे से गलतियां हो जाती हैं। तो प्लीज उसका हल्का सा ध्यान कीजिएगा। अमीन्स हमारे पास 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री हो सकती है, 3 डिग्री हो सकती है, एंड इट कैन बी द एरोमेटिक अमीन्स ऑल्सो। 1 डिग्री में नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा होगा और इसका नाम एल्क एन अमाइन हो जाएगा। एल्क एन अमाइन, राइट। तो एल्केनामाइन के अंदर आपको मान लीजिए ये CH3NH2 है, तो इट इज गोइंग टू बी मीथाइलमीन कॉमन में एंड मिथ एन अमाइन इसको बोल दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास ये 4 कार्बन की चेन है, तो एक बार मैंने फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया और एक बार हमने इसको से सेकंड कार्बन के ऊपर लगा दिया है, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज ब्यूटेन 2 अमाइन। ऊपर वाले को आप ब्यूटेन 1 अमाइन बोल सकते हैं, या आप सिंपली अगर 1 को स्किप भी कर देते हैं तो भी चलने वाला है, ब्यूटेन अमाइन। ये सारे इस वक्त 1 डिग्री है, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, सो दैट इज गोइंग टू बी द 1 डिग्री अमीन, हम इसको बोल सकते हैं। 2 डिग्री अमीन में बेटे आपके पास 2 कार्बन अटैच हो जाएंगे कार्बन के साथ, और आप इसको बोल सकते हैं N फॉर नाइट्रोजन, कैपिटल, छोटे वाले को एल्काइल, एल्क एन अमाइन। For example, this is C4H9NH C2H5। इथाइल ग्रुप 2 कार्बन वाला छोटा है, तो आप बोलेंगे N इथाइल, इथ एन अमाइन, एन इथाइल इथेन अमाइन। छोटे वाला इज गोइंग टू बी द सब्स्टिट्यूएंट और बड़े वाले को हम फैमिली मान लेने वाले हैं। अगर आपके पास नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच्ड हो, तो आप लोग इसको बोलते हैं द 3 डिग्री अमीन, R3N, राइट। द 3 डिग्री अमीन, इसको हम N, N सिचुएशन के मुताबिक डाई एल्काइल, एल्क एन अमाइन। मान लीजिए C2H5, C, एक मिनट, N, C3H7 एंड C3H7। सबसे लंबाई वाला बन गया एल्क, प्रॉप का एन अमाइन। अब N के ऊपर इथाइल, N इथाइल, N अल्फाबेटिकली मिथाइल प्रोपेनामाइन। मान लीजिए आपके पास 2 मिथाइल होते और एक प्रोपेनामाइन होता, एन एन डाई मिथाइल प्रोपेनामाइन। एंड बेटे ये वाला जो P होगा वो स्मॉल वर्ड्स में होगा, और ये वाला जो पहला अल्फाबेट होगा दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल में आने वाला है। इसी तरीके से बेटे अगर आपके पास बेंजीन में NH2 लग जाए, सो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज बेंजीनामाइन और एनिलीन। दोनों चलते हैं, हालांकि एनिलीन ज्यादा चलता है, राइट। पीएच NH मिथाइल, इसका नाम बता सकते हैं? यस, पॉज, अनपॉज। N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। अब देखिए दोनों में फर्क देखिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन के ऊपर हुई, 2 डिग्री था।
अगर आपके पास ऐसा हुआ, राइट, so this is going to be 2-methyl aniline, 1 2 2-methyl aniline, ऐसा हम इसको बोल देंगे। तो क्या हम आगे चलें बच्चों? लेट्स मूव अहेड विद amines. लेट्स स्टार्ट विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नॉमेनक्लेचर बीच में करते रहेंगे। अगर आपको दिल हुआ तो मैंने नॉमेनक्लेचर का एक पूरे का पूरा सेशन ही, एक क्यों 3-4 सेशन रखे हुए हैं शिववेद के ऊपर, तो काइंडली आप उसको देख सकते हैं बेटे, फायदा होगा। अब हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हम काफी सारे रिएक्शंस पहले देख चुके हुए हैं, तो उस करके हमारा थोड़ा सा काम आसान भी हो जाता है। तो आप लोगों ने रिविजनरी मोड में लेना है, जो आ गया है, जो नया आया है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान करेंगे, बाकियों को रिविजन मोड में करेंगे। You know, alkyl halides show nucleophilic substitution reaction. तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर आप अमोनिया डालते हैं तो हमें हीटिंग के बाद 1 डिग्री अमीन X की जगह पे NH2 आ जाता है, राइट। अगर आपके पास एक्सेस में हो, राइट, आपके पास एक्सेस में हो अमोनिया, तो प्रोडक्ट कुछ और आता है, और अगर आपके पास एक्सेस में हो अल्काइल हैलाइड तो प्रोडक्ट कुछ और आता है। नोटिस बेटे, समझने की बात, इंपॉर्टेंट और इजी चीज, आपके पास X ले रहा हूं, सॉरी, अल्काइल हैलाइड के ऊपर आपने अमोनिया डाल दिया, -HX pyridine डाल देते हैं इसको खत्म करने के लिए, रिएक्शन आगे भागेगा, वो सिर्फ HX को खत्म करने के लिए, तो हमारे पास RNH2 आ जाएगा। अब अगर आपके पास RX अल्काइल हैलाइड एक्सेस में हुआ तो ये रिएक्शन 2 डिग्री अमीन की तरफ चले जाएगा, ये 3 डिग्री की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब लास्टली अल्काइल हैलाइड दोबारा रिएक्ट करे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बना देगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बना देगा, यहां तक आ जाएगा। ये कब होगा? अगर अल्काइल हैलाइड, हाँ जी, एक्सेस में होगा। क्योंकि इसमें खिचड़ी मिलती है तो हम इसको नॉर्मली अवॉइड करते हैं, आपको खिचड़ी का मतलब पता है, राइट। हम इस रिएक्शन को नॉर्मली नहीं करते हैं, इसका नाम हॉफमैन अमोनोलाइसिस या हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है। ये हमने कहाँ पे किया है? ये हमने किया है अल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अगर आपके पास अमोनिया एक्सेस में है, दैट इज अल्काइल हैलाइड इज, Lr का मतलब बच्चों लिमिटेड रिएजेंट, देन हमारे पास 1 डिग्री अमीन is going to be the only major product, right? Notice कि आपने किसको एक्सेस में रखा? अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में रखा, क्वाटरनरी अमोनियम डाला। अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में रखा तो हमारा रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमीन के ऊपर जाके रुक गया है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे आपके पास सॉल्ट्स के ऊपर आप निकल जाएंगे, दैट इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, तो प्लीज इसको रीड कीजिएगा। आपको याद है कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो एसएन रिएक्शन में आसानी से नहीं जाते हैं, तो अगर आपने इसमें अमोनिया अल्कोहलिक डाला तो आपके पास एनालीन की पुअर यील्ड आने वाली है, because alkyl halide, I'm sorry, aryl halide are very less reactive due to resonance stabilization of कौन सा बॉन्ड बेटे? द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ये काफी मजबूत हो जाता है, तो ये रिएक्शन हमारे पास नहीं होता गया है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सो मैंने ये साथ में करने की कोशिश की है। Write chemical equations, write chemical equations for the reaction of ethanolic ammonia, aqueous नहीं होना चाहिए,
अगर अमोनिया प्लस पानी हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो वो Cl की जगह पे OH लगा देगा, इथेनोलिक। तो बेटे आपके पास होगा क्या? अब उसने एक्सेस नहीं बताया तो आप कंप्लीट स्टेज पे लेके जाएंगे। कंप्लीट स्टेज पे आप क्या लेके जाएंगे? आपने C2H5Cl लिया, उसके ऊपर अमोनिया डाला, तो आपके पास C2H5NH2, दोबारा रिएक्शन हुआ C2H5 ट्वाइस NH, दोबारा रिएक्शन हुआ, किसके साथ करवा रहे हैं आप? C2H5Cl के साथ। और ये रिएक्शन आपका, मैंने जानबूझ के आपकी बार इथाइल को ET लिखा है, N4Cl नेगेटिव मिल जाएगा। राइट सन। सेकेंड, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। बेटे अगर बेंजाइल क्लोराइड नहीं मिला तो हम यहाँ पे फंस जाएंगे, तो उसका नाम आपको आना चाहिए। बेंजाइल क्लोराइड इज ये। अमोनोलाइसिस के मतलब एक बार अमोनिया डाला, तो पीएच एग्जाम में नहीं लिखना है, तो मिल गया। नाम क्या है? बेंजाइल अमीन। एंड अमीन सो फॉर्म्ड विद 2 moles, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2 moles का मतलब 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, और ये नाम करने की कोशिश करिए, NN, राइट? NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन आयुपैक। आप इसको एक बार दोबारा करने वाले हैं, एंड रिपीट दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। रीजन बीइंग ये आपकी NCERT में आता है। जैसे अल्काइल हैलाइड वैसे ROH, ये रिएक्शन आप खुद देख सकते हैं। जैसे अल्काइल हैलाइड वैसे ये, ठीक? तो हमने यहाँ पे RCl की जगह पे ROH डाला, और वहां पे HX निकला था, पिरिडिन डाली थी, यहाँ पे वाटर है तो Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को खा जाएगा। वहां पे पिरिडिन डाला था, HCl को खा जाएगा। कहानी वही है, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड की जगह पे क्वाटरनरी अमोनियम हेलाइड्स आर गोइंग टू बी formed, बेटे। That is what is going to happen. Okay? Curtius reaction, acyl halide plus sodium azide. It is not for your school syllabus, not in CBSE school syllabus. हमें acyl halide से amines बनाते हैं along with dioxide and nitrogen. The reaction involves descending of series. जहां पे दोस्तों मैंने आपको बोला है कि ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो प्लीज आप उसको बेशक स्किप भी कर सकते हैं। ये वाले नोट्स तो अमर हैं, आपके पास हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, तो आप कभी भी इसको रेफर कर सकते हैं। राइट बेटे? Schmidt reaction, again that has been discussed in acids, but मुझे ये स्कूल के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक? पढ़ जरूर लीजिएगा, और बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन मिल गया तो आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं और आप इसको वहां से दोबारा देख सकते हैं। ऐसा करके ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो दिस इज द Schmidt रिएक्शन, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ उसका मैकेनिज्म। मैंने आपको एसिड डेरिवेटिव में भी ये बात की थी, तो आप दिल हो, आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। अगेन दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। X न्यूक्लियोफाइल, एजाइड न्यूक्लियोफाइल, एल्काइल एजाइड। रिडक्शन में हाइड्रोजन खिला दो जितने खिलाने हैं, तो आपको मिल रहा है 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन। Now we are entering into an extremely, mind my words, an extremely important reaction. Extremely important.
दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हमने स्कूल सिलेबस में इवन ये भी पाया है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। लेट्स स्टार्ट। अमाइड्स 1 मोल, ब्रोमीन 1 मोल, reacts with 4 moles NaOH। किसके साथ ब्रोमीन, ये बैलेंस्ड है तो 1:4। हमें मिल गया 1 डिग्री अमीन, रिमेंबर 1 डिग्री अमीन ये मिलता है, along with sodium bromide, sodium carbonate and 2 water molecule। बेटे इंपॉर्टेंस की वजह से इसको मैंने आपको बहुत कम बोला होगा कि रट लेना। इंपॉर्टेंस की वजह से बच्चों इसको बोलता हूं, इसको रट लो, बैलेंस्ड को, राइट। इवन उन्होंने जेई के अंदर इसके कोफिशिएंट भी पूछे हुए हैं बैलेंस्ड। तो 3 आपके पास रिएक्टेंट और 4 आपके पास प्रोडक्ट। NaOH 4, NaBr2 और वाटर 2, बाकी सब एक एक। NaOH 4, NaBr2, वाटर 2। रिएक्टेंट क्या है? अमाइड, ब्रोमीन एंड NaOH, एंड 1 डिग्री अमीन, 2 NaBr, sodium carbonate and 2 water। Keep it in your mind, okay? That's important। रट्टा मारने का एक और भी तरीका है, 4 सोडियम है और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 सोडियम ब्रोमाइड आ गया, 2 सोडियम कार्बोनेट में सोडियम आ गया, 2 पानी यहां पे आए थे और 4 यहां पे आ गए, मैंने गलती कर गया, 4 NaOH, 6 हाइड्रोजन थे। Amides on reaction with bromine and NaOH or KOH alcoholic forms amine। The reaction involves descending of series। Descending of series। Its mechanism is important। Its mechanism is important। तो क्यों ना अपने हाथ से करके देखते हैं, ठीक। हालांकि स्कूल में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। RCONH, हमने बेस की मदद ली। बेस क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को उखाड़ता है, तो बेस ने इसको निकाल दिया और हमें RCONH और यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब ब्रोमीन, राइट, हैलोजन एक इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर ने Br+ को उखाड़ दिया, ब्रोमाइड आयन बाहर चला गया, RCONH, इसके ऊपर क्या लग गया प्यारे से बच्चों? ब्रोमीन लग गया है। ये वाला जो हाइड्रोजन था ये एसिडिक है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये और ज्यादा एसिडिक है। वाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ब्रोमीन लग गया है। तो बेटे आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप दिखाए जा रहे हैं, राइट। पहले स्टेप में क्या हुआ? OH नेगेटिव ने अमाइड में से हाइड्रोजन निकाल लिया और दूसरे स्टेप में वहां पे ब्रोमीन लग गया है। लेट्स मूव फर्दर। नाउ बेटा पार्टी, हमारे पास ये जो ब्रोमीन है इसके ऊपर दोबारा OH नेगेटिव अटैक करता है, इसको निकाल के ले जाता है, तो आपके पास आ गया RCON Br और नेगेटिव चार्ज, राइट। RCO नेगेटिव पार्ट, ये कुछ कारण है तो मैं इसको जानबूझ के आगे लेके गया, वापस आऊंगा उसी के ऊपर, कुछ दिखाना है। NBr, देखिए क्या होता है, लॉस ऑफ ब्रोमाइड। प्लीज ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया,
ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो दिखाने के लिए विल जाइएगा प्लीज, वो आपको शो कर रहा हूं। तो इसकी वजह से ये हो गया, क्या निकला? लॉस ऑफ ब्रोमाइड है। एट द सेम टाइम जो ब्रोमीन बाहर गया है उसके बेटे 2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन व्हाइट वाले ब्रोमीन ले गया है। अभी प्लीज इसको कोई ऐसा रंग कर देता हूं जो नजर आए, रेड कर देते हैं चलो इसको। ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ R ग्रुप नाइट्रोजन पे आ जाता है। तो यहां पे क्या लग गया है, और ये R वहां से शिफ्टिंग मार गया है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख भी देते हैं याद करवाने के लिए, दिस इज शिफ्ट ऑफ R नेगेटिव इन प्लेस ऑफ Dr नेगेटिव, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले जाता है, दैट इज C part, make double bond between नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन, राइट, ये वाले एक नाइट्रोजन का और एक इसका हो गया, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। दैट मीन्स RNCO बन गया, आपके पास है आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट। दोबारा रिपीट करते हैं, ब्रोमाइड आयन का लॉस, उसकी जगह पे R की फिटिंग और ये इधर, तो आपके पास मिला है CO, राइट, NR, और ब्रोमाइड आयन जी बाहर भाग गए। दिस इज गोइंग टू बी स्टेप 3 and 4, ये 3 and 4 आपके पास इस पेज के ऊपर मैंने दिखाने की कोशिश की है, राइट बेटा। 3 and 4, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे PTO लिख दिया है और यहाँ पे ये 3 and 4 दिखाने की कोशिश की थी। पिछले पेज पे 1 and 2 था, यहाँ पे ये ले आया। अगले पेज के ऊपर मैंने इसकी शिफ्टिंग दिखाई है, वापस आ गया हूँ यहाँ पे। कलर चेंज कर लेते हैं और आगे चलते हैं। तो कौन सा कलर यूज करें? व्हाइट कर देते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर हरा भी नजर आएगा, हरा भी कर लेते हैं। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस इज पानी के साथ रिएक्शन। तो कार्बन के ऊपर OH नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर पानी का H+ अटैक करता है। H+ इधर अटैक करता है, H+ इधर अटैक करता है और OH नेगेटिव अटैक करता है कार्बन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल जाते हैं और वही हाइड्रोजन को चले जाते हैं। तो आपके पास बन गया है RN, N के ऊपर क्या लग गया है? H, C के ऊपर डबल बॉन्ड क्या आ गया है? OH नेगेटिव। एक बार और लगा दो, दोबारा OH इधर और H इधर, ये बॉन्ड का हैप्पी बर्थडे हो गया। RNH2 प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज गोइंग टू मिल गया है, जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करके बना देगा क्या चीज? सोडियम कार्बोनेट। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड स्टेप नंबर 5 and 6। बच्चों, हालांकि से बोलूं तो स्कूल में आने की संभावना इज निल, बट कभी कभी उन्होंने ऐसा पूछा है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में
डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है ये उन्होंने बताया है। ये मैंने वो जो बीच वाला स्टेप था ना उसके बारे में आपको मैकेनिज्म में बताने की कोशिश की थी। आपको अच्छा लगे पढ़ लीजिएगा, आपको बुरा लगे तो छोड़ दीजिएगा, बट हाँ काम की चीज तो डेफिनेटली है। तो नोट करो रफ में, आपको हॉफमैन अमोनोलाइसिस एंड द कौन सी सिंथेसिस थी, मैं नाम भूल गया, क्या नाम आया था इसका? हाँ जी बताइए। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। प्लीज पॉज करो, इसका मैकेनिज्म देख के लिखो, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो और आगे चलो। तो प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपको कोई कहता है कि आप CH3Cl से चलते हुए CH3NH2 बनाओ। रास्ते तो बहुत सारे, आप कह सकते हैं जी आप अमोनिया एक्सेस डाल देते हैं और पिरिडिक और NH की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, एसिल को खत्म कर देगा। और बेटे और रास्ता भी बना के देखते हैं कि क्या हो सकता है ना। हमने इसके ऊपर रिवीजन करने की कोशिश, KCl लगा दी, CH3 इट इज CN आएगा। आप इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आप इसको अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए, अमाइड आ गया। आप इसके ऊपर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन प्लस ब्रोमीन डाल दीजिए। कभी कभी वो इसको NaBr भी लिखेगा या KOBr भी डाल सकता है। सो बेटे दीज आर द वे मेमोराइज द रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बहुत 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 सारे क्वेश्चन पूछता है। लेट्स मूव अगेन, I shall say this is extremely important. Hoffman Gabriel thalidomide synthesis. Gabriel thalidomide synthesis. इससे यहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही मिलती हैं। तो आपको याद होगा थैलीमाइड बनाया था, है ना जी। थैलीमाइड में ये जो हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक है, इसके ऊपर हमने बेस डाल के पोटाशियम लगा दिया, हमारे पास आ गया पोटाशियम थैलीमाइड। थैलीमाइड से क्या बन गया, पोटाशियम थैलामाइड। अरे अगर ऐसा हो गया है तो क्या आपको एक न्यूक्लियोफाइल नजर आना शुरू हो गया, नेगेटिव N, इसके ऊपर RX डाल दिया जाता है, तो Br की जगह पे आपको लग गया है C2H5, तो हमें मिल गया है N इथाइल थैलीमाइड, N अल्काइल भी मिल सकता है। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिल जाता है थैलिक एसिड एंड साथ में मिल जाता है, सिर्फ याद रखना 1 डिग्री अमीन के रास्ते से ही आता है। इट गिव्स वेरी प्योर रिजल्ट्स, प्योर अमीन्स हमें मिल जाते हैं बेटे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अपने हाथ से करके देखते हैं। मैं जानबूझ के रिएक्शन को थोड़ा सा पीछे ले गया हूं। बेंजोइक एसिड, heat it, ammonia, right, CONH2, याद करो CONH2, फर्दर हीट करो माइनस अमोनिया, थैलीमाइड, थैलीमाइड, ये वाला थैलीमाइड। प्लीज इसको ना 5 बार कॉपी करना, ये इंपॉर्टेंट ही इतना है, थैलीमाइड।
अंडरस्टैंड? अब क्या डालना बेटे? KOH और NH. N negative, K plus. Now मैंने जानबूझ के RX ले लिया है. 1 डिग्री यील्ड ज्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम की जगह पे R लग गया. एल्काइल थैलामाइड. राइट? नाइट्रोजन अपनी दो वैलेंसी पूरी कर चुका है तो एक ही लग सकता है, एंड हेंस देयर विल बी ओनली 1 डिग्री अमीन विल बी ऑब्टेन्ड. हाइड्रोलाइसिस. राइट? इट इज वाटर एंड OH. आपको मिल गया है O नेगेटिव, सोडियम लगा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 1 डिग्री अमीन. एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मिला. ये मैंने कहा Thalic acid can be converted to thalamide and it is used again and again. That is the importance of Gabriel thalamide synthesis. Extremely important. Extremely important. Remember, you will always be getting 1 degree aliphatic amine. पता है क्यों? क्योंकि जो एराइल हलाइड होते हैं वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत स्लो देते हैं, कछुए हैं. सो दीज आर नॉट गोइंग टू बी यूज्ड. तो हम सिर्फ एलिफेटिक अमीन्स ही बना सकते हैं. दिस इज ऐसे इंपॉर्टेंट. काइंडली कॉपी. एंड एनसीईआरटी से है, इट मे बी that hydrolysis of N-phthyl thalamide with aqueous acid or bases. So, the more convenient method is by treatment with the hydrazine. जो हमने बेस डाला ना पीछे, वो कहता है बेस की जगह पे हाइड्राजीन डाल दो, प्रोडक्ट वही आएगा. प्रोडक्ट वही आएगा, 1 डिग्री अमीन ही आएगी. सिर्फ वहां पे आपको थैलीमाइड की जगह पे आपको फिनाइल पैथेलाहाइड्राजाइड मिल जाएगा. ठीक? सो ही सेज इन द लास्ट स्टेज जहां पे आपने बेस डाला था, कहता है रिएक्शन बहुत स्लो है, हम इसकी जगह पे आज के दिन में क्या यूज करना शुरू हो गए हैं बेटे? द हाइड्राजीन शुरू कर गए हैं. उससे हमने पाया है कि जो हमारी यील्ड है वो आ गई है. दैट इज इट. और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. प्रोडक्ट हमारा जी सेम ही है. हमें तो 1 डिग्री अमीन की तरफ ध्यान करना है, वही हमें हमेशा मिलता है. बेटे बहुत सारे रिएक्शन आने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के ऊपर और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स. जो मैं बोल रहा हूं ना उसको बार बार लिखो. रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. मैं आपको 7-8 रिडक्शन कराऊंगा, बट आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, NH2 ज्यादातर मिलेगा, बाकी तो रोट लर्निंग प्रोसेसेस हैं. मैं आपको 6-7 तरीके की करवाने वाला हूं. Reduction of nitro compounds. Nitro compounds can be catalytic reduced. What is catalytic reduction? Nickel plus hydrogen, platinum plus hydrogen, palladium plus hydrogen. बेटे मोटे तौर पे एक ही चीज देख रहे हो तुम लोग, बस NO2 NH2. बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मूर्ख लोग करेंगे. रिडक्शंस में बैलेंस में करने की कोई जरूरत नहीं है. मान लीजिए आपके पास C2H5NO2, आपने इसको रिड्यूस किया तो C2H5 क्या मिल गया? NH2 अमाइन मिल गया है. That has to be kept in mind. You can reduce with क्या? It is nickel
प्लैटिनम और पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं बेटे? इसको कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया है, ठीक, ताकि वो जो भी मैं देखूं। नाइट्रो कंपाउंड्स कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? जो एसिड्स या बेस के साथ हाइड्रोजन पैदा करें, जैसे कि आयरन, टिन, जिंक एक्सेट्रा। ऑब्जर्व करने की बात, यहां पे भी NH2 बन जाता है। मतलब अगर आपके पास वैसा ही जो हम पीछे कहे RNO2 है, तो RNH2 बन जाएगा आयरन HCl, टिन HCl, जिंक HCl, आपकी श्रद्धा है, जो मर्जी डाल दो। A mixture of SnCl2 and concentrated HCl has been used for reduction of aromatic nitro compound। मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप इसमें से आपकी जो श्रद्धा है आप डाल दीजिए, आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला। रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, रिडक्शन विद iron scrap and HCl is preferred over tin HCl because FeCl2 formed get hydrolyzed to form during the reaction. Thus, only a small amount of HCl is needed to initiate the reaction. कहता है कि अगर आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है, आप उसके ऊपर HCl और SnCl2HCl भी यूज कर सकते हैं, राइट? आप टिन HCl भी यूज कर सकते हैं और क्या मिल जाएगा? द एनालीन मिल जाएगा। बट ये कहता है, मैं कलर कर रहा हूं समझाने के लिए, कहता है अगर हम इसके ऊपर आयरन एंड HCl यूज करें, हम इसके ऊपर आयरन एंड HCl यूज करें तो फायदा होएगा। क्या फायदा होगा देखते हैं जरा। He says iron and HCl will form FeCl2 and the nascent hydrogen। मैंने बैलेंस नहीं किया, जो हो गया। तो जो हाइड्रोजन है उसने तो उसको रिड्यूस कर देना है, बट एक रिएक्शन साथ में एक और भी हो जाएगा। ये जो FeCl2 बनेगा ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये बना देगा ये, और साथ में बना देगा HCl। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती से कर दिया है तो कर दिया है, आप प्लीज उसको ज्यादा बोझ मत डालिएगा दिमाग के ऊपर। ये जो HCl है ये रीयूज हो जाएगा। We need not to add HCl again। Therefore, reduction with iron scrap, तो पहले ही सस्ता है, iron and HCl is preferred because iron chloride get टूट जाता है to release HCl, small amount of HCl is required to initiate the reaction। तो आप या तो कर सकते हैं कैटालिटिक, या आप कर सकते हैं बच्चों कौन से वाला, द एक्टिव मेटल्स के साथ। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक बार बस, ठीक है जी, ये तो वही पेज था हमारा, ये बेटे एक बार बस इसको देख लीजिएगा। LH के साथ अगर तो एलिफेटिक है तो वो NH2 बना देगा। अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है तो वो एजोबेंजीन बना देगा LH के साथ। सो दिस इज, आई कांट हेल्प यू, ये रोट लगनी है, और इनको ज्यादा रट्टा भी नहीं मारना है कि आप याद करने की कोशिश करने शुरू हो गए। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, जस्ट कॉपी ऐसे ही। अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, हाँ, पर जेई के लिए, नीट के लिए ये रट्टा आपको लगाना पड़ेगा, जेई के लिए, नीट के लिए। अदरवाइज स्कूल के लिए मुझे ये ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हाँ ये सिलेक्टिव रिडक्शन है. If the aromatic range has two nitro group, it is possible to selectively reduce one without affecting the other by taking calculated amount of stannous or titanium chloride और ammonium chloride. तो अगर आपके पास एक से ज्यादा NO2 है, आप अमोनियम सल्फाइड, राइट, टाइटेनियम क्लोराइड ऐसी कुछ डाल देंगे तो आपको सिर्फ एक रिड्यूस होएगा, दूसरा बच जाएगा. सिलेक्टिव का मतलब खास आपने एक ही प्रकार का रिएक्शन किया और दूसरे को आपने टोटल छोड़ दिया है. आप अमोनियम पॉलीसल्फाइड भी यूज कर सकते हैं, सोडियम पॉलीसल्फाइड भी यूज कर सकते हैं बेटा. द रीजन फॉर सिलेक्टिव रिडक्शन is not far to understand, as presence of one strong electron withdrawing nitro group increases the ease of reduction, electron acceptance of the other nitro group. अरे what is reduction? Gain of electron. दो नाइट्रो लगे हैं तो वो आवाजें मार के बुला रहे हैं कि भैया आजा. अब एक नाइट्रो दूसरे नाइट्रो के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा देता है, रिड्यूस हो गया, एक नाइट्रो रिड्यूस हो गया. However, after one nitro group has been reduced to an electron releasing amino group, अब वो NH2 में कन्वर्ट हो गया. जो NH2 है बेटे वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आने देगा. समझे? That is what he said. कि पहले तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दोनों विड्रॉइंग थे, तो इसने क्या किया है, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो आ गया, बट अब इसने दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देना है. अब वो इलेक्ट्रॉन बन गया है विड्रॉइंग से. Therefore, only one will be reduced. बेटे I'm telling you this is really important. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है. पॉज करो और सोचो. ये मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, जो मैंने कहा था ना कि स्कूल के लिए नहीं है, बट ये आपके वैसे आपके एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ सकते हैं. होमवर्क अगले पेज पे आंसर की वजह. राइट, यू रिमेंबर साइनाइड की रिडक्शन अमीन बना के देती है. साइनाइड की रिडक्शन अमीन बना के देती है. ये देखिए C2H5Cl, C2H5Cl reduce C3H7NH2, right? Color hydrolysis. Hoffman-Bromide degradation, C2H5NH2, 2 carbon. Descending of carbon atom, 3 carbons. Note रिडक्शन क्या हुआ और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या हुआ. तो यहां पे बेटे जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, है ना, वो यहां पे आपसे जुगत लगवा रहा है. ऐसे नहीं चुप करके रिड्यूस कर दोगे. देखो जी 2 कार्बन और 3 कार्बन, पहले साइनाइड लगाओ, साइनाइड से कार्बन आ गया, फिर रिड्यूस करो. यहां पे देखो फिनाइल तो है ही है, CH2 1 कार्बन 2 कार्बन. तो असेंडिंग के लिए क्या करो, साइनाइड लगा के असेंडिंग मारो. होमवर्क अगले पेज पे लिखा हुआ है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन डिसेंडिंग होती है. मैंने कहा था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड के ऊपर, तो इसको जरा सीरियसली लेना बेटे.
क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। लेट्स ट्राई दीज कन्वर्जन्स। ठीक है, करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनालीन? Why don't you try it first, then I will help you. Do nitration हो जाएगा। आयरन HCl, आयरन HCl से क्या होगा? रिडक्शन होगी। आयरन HCl में क्यों जान के कराया? ये प्रेफर किया जाता है क्योंकि HCl बार बार यूज नहीं करना पड़ता है। सेकंड, into NN dimethyl। अभी भी आपको बता, राइट? अब इसके ऊपर 2 मोल CH3Cl NH से डाल दीजिए, तो आपको N डाइमिथाइल एनालीन मिल जाएगा। तीसरा, this is CH2,4Cl into CH2,4CH2NH2। हाँ जी बेटे, फर्स्ट स्टेप KCN, सेकंड स्टेप रिडक्शन। याद करो, Cl की जगह पे साइनाइड लग गया, सीरीज आगे बढ़ गई, कार्बन एटम बढ़ गए। बेटे ये ना NCERT के क्वेश्चन है, तो यू आर सपोज डू दिस अंडर एनी सर्कमस्टांस। आपको ये करना ही होगा, तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे जा सकता हूं। एक बार मेटल विजन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इक्वेशन देखो, रिडक्शन में से निकलो, 2 पहली वाली नाइट्रो से अमीन बनानी है, उनके ऊपर मैंने जोर डाला था। सेलेक्टिव रिडक्शन अमोनियम पॉलीसल्फाइड से जोर डाला था। कुछ कन्वर्जन्स आपको कराई हैं साइनाइड के रास्ते से, कार्बन एटम्स बढ़ते हुए दिखाए गए। राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एक रीड करने वाला, ठीक, आप इसको रीड करेंगे। एंड सुनो, जैसे मैं बोलता होता हूं कि इसको आप नोट्स मत बनाइए, सिर्फ इसको रीड करिएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमीन्स में काफी ज्यादा है। अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा एज कंपेयर टू 2 डिग्री से, एज कंपेयर टू 3 डिग्री से। वाई? 1 डिग्री अमीन ज्यादा हाइड्रोजन बनाने के कैपेबल है, हाइड्रोजन ज्यादा है। 3 डिग्री अमीन सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। राइट? With exception of tertiary amines, they form strong intermolecular hydrogen bonding with each other. प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये कह रहा है कि आपके पास अगर अल्कोहल है और अमीन है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन। राइट? तो ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश पे आपसे कर रहा है। प्लीज इनको जरा ढंग से पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ ये आसान है और है। अमीन्स पानी में सॉल्युबल होती हैं और जो अल्कोहल्स के मुकाबले कम सॉल्युबल होती हैं। इनकी एक गंदी सी स्मेल है, तो वो गंदी सी स्मेल से ये पहचान हो जाती है क्योंकि इनमें अमोनियम
स्मेल है। द केमिकल प्रॉपर्टीज अगली क्लास में लेके जाते हैं, इसको फ्रेश में पढ़ते हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये इसलिए कर रहा हूं कि आप इस वक्त पिछला काम भी कर रहे होंगे एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो आप उसको भी रिवाइज करिए साथ साथ में बेटे, और हम अगली क्लास में यहां से हम बढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो गुड लक, सी यू अगेन बच्चों, बाय, साइनिंग ऑफ।